Renegade Immortal, Chapter 608. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. दरांती उस आमर की डेविलिश एनर्जी से बनी थी जो बूढ़े आदमी ने पहना हुआ था। वो कोई डेविल नहीं था, इसलिए जो डेविलिश एनर्जी उसने बनाने में मदद की थी वो खालिस नहीं थी, जिसका मतलब था कि जो दरांती नमूदार हुई वो मुकम्मल नहीं थी। ताहम जो ख्याल उसकी पेशानी से निकला वो एक असली डेविल सोल का हिस्सा था। इस डेविल सोल के साथ आम धात भी डेविल ब्लेड में बदल सकती थी। तो फिर ये दरांती जो डेविलिश एनर्जी से बनी थी उसका क्या कहना? डेविल सोल के दरांती के साथ मिलने के बाद ये एक डेविलिश दरांती में बदल गई। इसके पास अब डेविल का दाव भी था। कोई नहीं जानता था कि लिंगतियान हू की स्वॉर्ड एनर्जी और डेविल सोल वाली डेविलिश दरांती में से कौन ज्यादा ताकतवर है। स्वॉर्ड एनर्जी की एक झलक हुई जब लिंगतियान हू की स्वॉर्ड एनर्जी वांगलिन की उंगली से निकली। ये स्वॉर्ड एनर्जी वाकई बहुत ताकतवर थी। सिर्फ इसके नमूदार होने ने आसमान का रंग बदल दिया। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे दुनिया में सब कुछ रुक गया हो। हवा, बारिश, गरज और बिजली का स्पेल और आसमान में अंडरवर्ल्ड रिवर भी धुंधला पड़ गया। जिस लम्हे तलवार की रोशनी नमूदार हुई, आसमान अचानक स्वॉर्ड एनर्जी से भर गया। स्वॉर्ड एनर्जी इतनी घनी थी कि अंडरवर्ल्ड रिवर वापस वांगलिन के जिस्म में चला गया। 1,30,000 स्लॉटर एनर्जी की लकीरें टूट गईं और अंडरवर्ल्ड सोल वापस 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स में बदल गई। हवा, बारिश, गरज और बिजली के स्पेल का भी यही हाल हुआ। काली गरज फौरन टूट गई और बारिश के कतरे उनके साथ मौजूद काली बिजली के साथ गिर गए। हवा के वॉर्टेक्स को भी स्वॉर्ड एनर्जी ने चीर दिया और वो फौरन टूट गया। जिस लम्हे स्वॉर्ड एनर्जी नमूदार हुई, बाकी तमाम स्पेल्स को रास्ता देना पड़ा और उन्हें इससे तवज्जो हटाने की इजाजत नहीं थी। ये स्वॉर्ड एनर्जी के अंदर लिंगतियान हू का दाव था, दाव ऑफ टिरनी। लिंगतियान हू अपनी पूरी जिंदगी मगरूर रहा और अपनी टिरनी के साथ दुनिया का सफर किया। उसकी स्वॉर्ड एनर्जी के अंदर टिरनी हेवेंस माइट थी। डेविलिश दरांती पर मौजूद डेविल इल्यूजन ने संजीदा एक्सप्रेशन जाहिर किया। दरांती झिलमिलाई और सीधा वांगलिन की तरफ बढ़ी। स्वॉर्ड एनर्जी ने दाव ऑफ टिरनी को उठाया और दरांती की तरफ बढ़ी। लिंगतियान हू का साया ऐसा लगा जैसे स्वॉर्ड एनर्जी के पीछे नमूदार हुआ हो जिस लम्हे स्वॉर्ड एनर्जी और डेविलिश दरांती टकराए। इसी तरह एक सींग वाले डेविल का ख्याल डेविलिश दरांती के पीछे नमूदार हुआ। जिस लम्हे वो टकराए, जमीन फौरन टूट गई। फिर जमीन को तकसीम करने वाला एक विशाल शिगाफ नमूदार हुआ और तेजी से फैलना शुरू हो गया। आसमान में बादल फौरन गायब हो गए और इस लम्हे पूरा आसमान धुंधला हो गया। डेविलिश ब्लेड के पीछे डेविल के ख्याल ने टूटने से पहले मायूसी का इजहार किया। डेविल के बाद डेविलिश दरांती टूट गई। लिंगतियान हू की स्वॉर्ड एनर्जी अब धुंधली की सिर्फ सुनहरी रोशनी की एक लकीर बाकी थी। ताहम सुनहरी रोशनी की ये लकीर अब भी लिंगतियान हू का दाव रखती थी। जिस लम्हे डेविलिश दरांती टूटी, बाकी मानदा स्वॉर्ड एनर्जी ब्लैक टावर की तरफ बढ़ी। वांगलिन ने लिंगतियान हू की स्वॉर्ड एनर्जी छोड़ने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हटा। उसे पीछे हटना ही था, उसके पास पीछे हटने के सिवा कोई चारा नहीं था। वांगलिन होश में आने के बाद उसने खौफ महसूस किया। अगर वो टावर में कदम रख लेता, जैसा कि वो पागल होने पर करने वाला था, तो वो बिना किसी शक के मर जाता। पहले वो ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े आदमी के देखते हुए पीछे नहीं हट सकता था। ताहम अब जबकि उसने स्वॉर्ड एनर्जी छोड़ दी थी, ये पीछे हटने का बेहतरीन वक्त था। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े आदमी ने खून का एक बड़ा घूंट थूका जब डेविलिश दरांती टूटी। वो कमजोर लग रहा था, लेकिन जब उसने वांगलिन को पीछे हटते देखा तो उसने अपने दांत भींचे और पीछा करना चाहा। ताहम वो फौरन रुक गया। फिर उसका एक्सप्रेशन बदला और वो सीधा स्वॉर्ड एनर्जी की तरफ बढ़ा। स्वॉर्ड एनर्जी सीधी ब्लैक टावर की तरफ जा रही थी। वो जानता था कि ब्लैक टावर कितना अहम है। अगरचे बूढ़े आदमी की रफ्तार तेज थी, लेकिन स्वॉर्ड एनर्जी और भी तेज थी। स्वॉर्ड एनर्जी एक पल में टावर के पास पहुंच गई। टावर से एक सर्द स्नॉट आई जिससे स्वॉर्ड एनर्जी लर्जी, लेकिन ये गायब नहीं हुई। स्वॉर्ड एनर्जी की जालिमाना फितरत ने उसे सर्द स्नॉट की ताकत को चीरने और टावर पर उतरने दिया। ब्लैक टावर के अंदर से एक हल्की सी आई। ब्लैक टावर नहीं टूटा, लेकिन इस पर दरारें पड़ गई। कितनी ताकतवर स्वॉर्ड एनर्जी है! जिस शख्स ने ये स्वॉर्ड एनर्जी बनाई है वो मुझसे मेरे उरूज पर भी ज्यादा ताकतवर है। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े आदमी ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि स्वॉर्ड एनर्जी गायब हो गई और ब्लैक टावर नहीं टूटा। ठीक इसी लम्हे टावर से घनी डेविलिश एनर्जी निकली और सीधे बूढ़े आदमी के जिस्म में दाखिल हो गई। ब्लैक आर्मर जो बूढ़े आदमी ने पहना हुआ था, उसने डेमोनिक ग्लो छोड़ा। उसका जिस्म फौरन फूलने लगा और जल्द ही वो 30 फुट लंबे विशाल में फैल गया। जो आर्मर उसने पहना हुआ था वो भी उसके साथ फैल गया।
बूढ़े आदमी की पेशानी पर एक काला सींग उगाया और सर्द आवरा छोड़ने लगा। इस लम्हे बूढ़ा आदमी अब इंसान नहीं रहा था। उसने एक दर्दनाक दहाड़ मारी और अचानक मुड़ा। उसने पीछे हटते हुए वांगलिन को देखा और उसकी आंखें सर्द हो गईं। छोटे कमीने, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कहाँ भाग कर जाओगे। इसके साथ उसने वांगलिन का पीछा किया। मैं सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट की वजह से जीता, लेकिन मैं सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट की वजह से ही हारा। वांगलिन ने आह भरी, इससे पहले कि उसकी आंखें रोशन हुई, और उसने सोचा, मैं सिर्फ खतरा मोल ले सकता हूँ। उसके दाएं हाथ ने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और एक मोम की गोली उसके हाथ में नमूदार हुई। इस मोम की गोली पर लातादाद निशान थे और वो वांगलिन की धड़कन के साथ झिलमिला रहे थे। वांगलिन ने अपने दांत भींचे जब उसने अपने डिवाइन सेंस का एक हिस्सा अलग किया और अचानक अपने बैग ऑफ होल्डिंग में घुस गया। उसने अपने बैग में तलाश की और जल्द ही लातादाद रिस्ट्रिक्शन से सील किए गए एक छोटे गोले पर तवज्जो मरकूज की। फिर उसका डिवाइन सेंस अंदर घुस गया। गोले के अंदर याओ यक्षीफ खुजे चेहरा सुर्ख था और उसके चेहरे पर लातादाद पसीने के कतरे नमूदार हुए। उसने एक अजीब एक्सप्रेशन जाहिर किया जो दर्द और सुकून से भरा हुआ था। जिल्लत और जद्दोजहद की झलकियां भी थीं। याओ शेशवे, मुझे बताओ कि ब्लड सोल पिल कैसे इस्तेमाल करनी है। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं मरने से पहले अपना बैग ऑफ होल्डिंग कुचल दूंगा, तुम्हें खला में फंसा दूंगा। तुम अपनी मौजूदा हालत बरकरार रखोगी जब तक तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। वांगलिन का डिवाइन सेंस पैगाम सीधा याओ शीशवे की रूह में घुस गया। उसका पैगाम बिजली के झटके की तरह था, जिससे वो अचानक एक लम्हे के लिए होश में आ गई। ताहम उसने फौरन जद्दोजहद शुरू कर दी, क्योंकि उसके जिस्म पर मौजूद रेस्ट्रिक्शंस ने ऐसा अजीब एहसास पैदा किया जो उसे तोड़ने वाला था। याओ शीशवे ने जद्दोजहद की और कहा, छोड़ो छोड़ो रिस्ट्रिक्शन, मैं बताऊंगी। वो इस अजाब को बर्दाश्त करने के बजाय वांगलिन को सब कुछ बताना पसंद करती। वांगलिन का डिवाइन सेंस याओ शीशवे पर से गुजरा और उसके जिस्म पर रिस्ट्रिक्शन फौरन गायब हो गई। याओ शीशवे ने राहत की सांस ली। अगरचे उसका चेहरा अब भी सुर्ख था, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के अजाब के बगैर उसने काफी सुकून महसूस किया। उसने वांगलिन को पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा था। उसकी आंखें घूमी और वो उसके साथ सौदा करने वाली थी। वांगलिन ने अपना डिवाइन सेंस तकसीम कर दिया था, इसलिए उसका सिर्फ एक हिस्सा बैग के अंदर गया था, जबकि दूसरा हिस्सा उसके जिस्म को कंट्रोल कर रहा था। इस लम्हे ब्लैक आर्मर्ड बूढ़ा आदमी करीब पहुंच रहा था। वांगलिन की आंखें सर्द हो गईं और जाइंट डीमन क्लैन का वॉर एक्स उसके बैग ऑफ होल्डिंग से बाहर उड़ा। ये जाइंट डीमन क्लैन का वॉर एक्स था। वांगलिन के इसे निकालने के बाद उसने इसे फेंका और चिल्लाया, फट जाओ। वॉर एक्स लर्जा और अचानक फट गया, जिससे एक ताकतवर शॉकवेव पैदा हुई। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े आदमी ने तेवरी चढ़ाई और एक सर्द स्नॉट की। उसने अपना हाथ हिलाया और एक्स की शॉकवेव फौरन गायब हो गई। बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर वांगलिन चिल्लाया, क्या तुम बोलने वाली हो? एक ख्याल के साथ रिस्ट्रिक्शंस दोबारा नमूदार हुईं। अगर वो बोलने से इनकार करती तो वो उसे दर्द में जद्दोजहद जारी रखने के लिए तैयार था। याओ शीशवे का चेहरा सुर्ख था, लेकिन उसकी आंखें खौफ से भरी हुई थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तेजी से वांगलिन को ब्लड सोल पिल इस्तेमाल करने का तरीका बताया। इस लम्हे बाहर की दुनिया में ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े आदमी ने वॉर एक्स की शॉकवेव को दूर कर दिया। फिर उसका दाया हाथ वांगलिन की तरफ बढ़ा। वांगलिन ने बाहर आने से पहले बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर याओ शीशवे से दोबारा सवाल किया। उसने अपने हाथ में ब्लड सोल पिल कुचल दी और फिर नीले खून का एक कतरा नमूदार हुआ। वक्त जाया किए बगैर वांगलिन ने अपनी उंगली की नोक काटी और अपने खून से हवा में एक पेचीदा निशान बनाना शुरू किया। इस निशान के बनने के बाद ये तेजी से नीले खून के कतरे के साथ मिल गया। वांगलिन ने तेजी से उसे पकड़ा और अपनी भवों के दरमियान दबा दिया। इस लम्हे 30 फुट लंबा ब्लैक आर्मर्ड बूढ़ा आदमी करीब आ गया। फिर निशान वांगलिन की भवों के दरमियान से वापस बाहर आया। उसने निशान को हजारों किलोमीटर दूर झटक दिया और वो उफक पर गायब हो गया। ये सब करने के बाद वांगलिन अचानक मुड़ा और उसकी आंखों में वजाहत गायब हो गई। उसकी जगह किलिंग और बैटल इंटेंट की पागल मिकदार ने ले ली। बूढ़े आदमी, मेरे लिए मर जाओ। पागल वांगलिन की आंखें खून आलूद थीं। एक खौफनाक दहाड़ मारने के बाद पीछे हटने के बजाय वो बूढ़े आदमी पर हमला आवर हो गया। जब वो बूढ़े आदमी की तरफ लपका तो अचानक उसके पूरे जिस्म पर आग नमूदार हो गई। ये आग उसके जिस्म के अंदर से आई थी और बहुत घनी और ताकतवर आग थी। ब्लैक आर्मर्ड आदमी का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। करीब आने के बजाय वो पीछे हटा और फिर पीछे हटता रहा। तुम पागल हो गए हो? बूढ़े आदमी की आंखें सदमे से भरी हुई थीं।
सेल्फ डिस्ट्रक्ट, एक असेंडेंट कल्टीवेटर का सेल्फ डिस्ट्रक्ट। इस धमाके की ताकत ऐसी थी जिसका सामना इस बूढ़े आदमी को भी नहीं करना था। सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट की पुरस्रार ताकत ने उसके जहन को भर दिया। वो पहले ही पागल था और उसकी ओरिजिन सोल जल रही थी। वो 4 सेलेस्टियल लिक्विड के कतरे उबलने लगे जैसे उसकी ओरिजिन सोल जही। वांग लिन का जिस्म मीटियोर की तरह हिला और सीधा बूढ़े आदमी पर हमला किया। जैसे जैसे बूढ़े आदमी का एक्सप्रेशन बदला, वो पीछे हटता रहा। फट जाओ! वांग लिन के जिस्म के गिर्द आग अचानक और भी तेजी से जलने लगी। उसने बूढ़े आदमी को देखा और उसका जिस्म अचानक उसके अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से तबाह हो गया। उसकी ओरिजिन सोल भी जिस्म के साथ तबाह हो गई, जिससे एक नाकाबिले तसव्वुर शॉक वेव पैदा हुई। अगर एक आम असेंडेंट कल्टीवेटर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता तो ज्यादा से ज्यादा बूढ़ा आदमी जख्मी होता, लेकिन वांग लिन के जिस्म में सेलेस्टियल लिक्विड के 4 कतरे थे, इसलिए फर्क बहुत बड़ा था। सेल्फ डिस्ट्रक्ट की ताकत पागलों की तरह फैली। बूढ़े आदमी का जिस्म पहली चीज थी जो टकराई और उसने फौरन खून थूका। उसके जिस्म पर मौजूद आर्मर फौरन धागों में बदल गया और इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट की ताकत का मुकाबला करने के लिए उसके जिस्म के सामने एक ढाल बना ली। ताहम ढाल सिर्फ 3 सांसों के वक्त तक रही, इससे पहले कि वो डेविल के ख्याल में जम गई। फिर वो फौरन बूढ़े आदमी को छोड़कर ब्लैक टावर की तरफ उड़ गई। ढाल की हिफाजत के बगैर बूढ़ा आदमी फौरन वांग लिन के सेल्फ डिस्ट्रक्ट की ताकत की जद में आ गया और उसका जिस्म टूट गया। जब वांग लिन ने खुद को उड़ाया, ठीक उसी वक्त जब उसका जिस्म फट रहा था, उसने ब्लैक टावर को देखा और एक मुक्का मारा। ये मुक्का उसके डेओ, जिंदगी और ओरिजिन सोल से बना था। इसमें एंशिएंट गॉड का इरादा भी शामिल था। उसके जिस्म की ये सारी ताकतें इस मुक्के में इस्तेमाल हुई। इस मुक्के ने हवा का एक ताकतवर झोंका बनाया और सीधा ब्लैक टावर पर हमला किया। ब्लैक टावर हिला और लिंगतियन हु की स्वॉर्ड एनर्जी से छोड़ी गई दरारें फैलने लगी। पलक झपकने में पूरा ब्लैक टावर गिर गया। आर्मर का एक सेट जिसका रिस्ट गार्ड गायब था, खामोशी से हवा में तैर रहा था। घोंसली लाइट की एक तेज झलक हुई और एक डिवाइन सेंस बाहर निकला। तुमने मेरे डेविल टावर को तबाह करने की जुर्रत की। अगर तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक है, तब भी मैं तुम्हें मार दूंगा। डेविल टावर एक अहम टूल था जो डेविलिश एनर्जी फराहम करता था, जिससे आर्मर के अंदर मौजूद डिवाइन सेंस फैल सकता था। डेविल टावर के बगैर वो पहले की तरह डेमन स्पिरिट लैंड के अक्सर हिस्से को कवर नहीं कर पाएगा। जहां टावर था, वहां जमीन पर एक काला फॉर्मेशन जाहिर हुआ। फॉर्मेशन में लोटस पोजीशन में बैठा एक शख्स था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके जिस्म पर सुनहरे बनफशी टैटूज थे। आसमान में मौजूद आर्मर नीचे उतरा, काले धागों में बदल गया और इस शख्स को घेर लिया। पलक झपकने में आर्मर इस शख्स ने पहन लिया और इसी लम्हे उस शख्स ने अपनी आंखें खोलीं। सैकड़ों किलोमीटर दूर खला से नीले खून का एक कतरा नमूदार हुआ। जिस लम्हे खून का ये कतरा नमूदार हुआ, वो तेजी से फासले में उड़ गया। जैसे जैसे वो उड़ा, खून का कतरा आहिस्ता आहिस्ता वांग लिन की शक्ल में बदल गया। रेनेगेड इमॉर्टल, चैप्टर 609। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। नीले खून का कतरा वांग लिन में बदल गया। उसने हवा में हाथ डाला और उसका बैग ऑफ होल्डिंग कहीं से नमूदार हो गया। फिर उसने नीला लिबास पहना और एक कदम उठाया और एक ही वक्त में कई टेलीपोर्टेशंस का इस्तेमाल किया। वो बिना किसी निशान छोड़े गायब हो गया। उसका साया लातादाद किलोमीटर दूर नमूदार हुआ। फिर वो सीधा स्काई डीमन कंट्री के दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ा। जब ब्लड सोल पिल डिवाइन सेंस और खून के एक जर्रे को जज्ब कर लेती है, तो ये थोड़ी मुद्दत के लिए एक और सलाहियत भी एक्टिवेट करती है। मौत के लम्हे में जो कुछ भी ओरिजिन सोल से जुड़ा होगा, वो खला में मिल जाएगा। दोबारा जिंदा होने के बाद वो खला में महफूज की गई चीज़ों को वापस लाने के लिए अपनी रूह और खून की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक्त याओ जी जिए ने इसी फंक्शन का इस्तेमाल किया था। उस वक्त ऑल सीयर ने वांगलिन को एक लाइफ सेविंग ट्रेजर दिया था, लेकिन वो खजाना सिर्फ एक असेंडेंट स्टेज के हमले को बर्दाश्त कर सकता था। हालांकि 30 फुट लंबे बूढ़े आदमी की कल्टीवेशन लेट स्टेज ऑफ असेंडेंट पर थी, लेकिन उसकी असली ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। ब्लैक टावर के अंदर वो पुरअसरार वजूद भी था, इसलिए अगर वो लाइफ सेविंग ट्रेजर इस्तेमाल भी कर लेता, तब भी उसका जिंदा रहना मुश्किल था। यही वजह थी कि वांगलिन ने लातादाद इम्कानात पर गौर करने के बाद ब्लड सोल पिल के साथ खतरा मोल लेने का फैसला किया था। वरना उसे ब्लैक टावर के अंदर मौजूद वजूद से लड़ना पड़ता, और वो वजूद बस बहुत ताकतवर था। होश में आने के बाद वांगलिन ने जो कुछ हुआ उसे याद किया और वो मुकम्मल तौर पर खौफजदा था।
अगर सिलेस्टियल एसेंशन फ्रूट की तहरीक ना होती तो वो ब्लैक टावर के अंदर मौजूद पुरस्रार वजूद के डिवाइन सेंस के हमले से लातादाद बार मर चुका होता। वो अगले 400 साल डीमन स्पिरिट लैंड में अपनी ओरिजिन सोल को मुतहर्रिक करने के लिए सिलेस्टियल असेंशन फ्रूट खाते हुए नहीं गुजार सकता था। वरना इससे पहले कि वो शख्स उसे मारता, वो पागलपन में अपना जहन मुकम्मल तौर पर खो चुका होता। नतीजतन उसे सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। अगर वो ब्लैक टावर के अंदर मौजूद वजूद को शदीद जख्मी या तबाह नहीं कर सकता था, तो चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना भाग जाता, वो उस शख्स के डिवाइन सेंस के हमलों से बच नहीं सकता था। उसे डर था कि जिस लम्हे सेलेस्टियल एसेंशन फ्रूट का असर खत्म होगा, वो वजूद अपने डिवाइन सेंस का हमला दोबारा शुरू कर देगा। वांगलिन का मानना था कि वो उस लम्हे यकीनन मर जाता। ब्लैक टावर के अंदर मौजूद वजूद पूरे वक्त बाहर नहीं आया। ये वाज़ेह था कि उसे वजूद में रहने के लिए टावर की ज़रूरत थी, और इसने वांगलिन को और भी पुरज़्म बना दिया। वो टेलीपोर्टेशन से बाहर आया और स्काई डीमन सिटी की तरफ उड़ना जारी रखा। उसे दो तैयारियां करनी थी। पहली पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी, और दूसरी एंशिएंट डीमन से मदद हासिल करना थी। वांगलिन ने चुपके से सोचा, 10 साल पहले का मामला मेरे असेंडेंट स्टेज में दाखिल होने की वजह से लटक गया था। ताहम वो मामला इंतहाई अहम था, इसलिए मुझे यकीन है कि एंशिएंट डीमन अपने वादे से नहीं फिरेगा। वो और भी तेजी से उड़ा। उसकी ओरिजिन सोल में अभी भी सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट के कुछ बकियात थे, और अब जबकि वो होश में था, वो आसानी से उन्हें खत्म कर सकता था। ताहम वांगलिन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे इसे बैकअप के तौर पर रखने की जरूरत थी। अगर ब्लैक टावर अहम ना होता और अंदर मौजूद वजूद अभी भी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर सकता। अगर वाकई ऐसा है तो मुझे भगोड़े की जिंदगी गुजारने के लिए तैयार रहना चाहिए। वांगलिन ने एक आह भरी। उसके और ब्लैक टावर के अंदर मौजूद वजूद के दरमियान पहले से कोई रंजिश नहीं थी। ये वो वजूद था जिसने पहले उस पर हमला किया। लेकिन कल्टीवेशन दुनिया में सही या गलत नहीं होता, सिर्फ ताकत अहम होती है। टेलीपोर्टेशन से बाहर आने के बाद वांगलिन ये जानकर हैरान हुआ कि जो सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी उसने इस्तेमाल की थी, वो फौरन बहाल हो गई। इसका मतलब था कि वो कई बार ग्रेटर टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल कर सकता था। ये कहना जरूरी है कि ग्रेटर टेलीपोर्टेशन स्पेल बहुत सी सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करता है। पहले उसे सिलेस्टियल जेड से सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी जज्ब करने में वक्त सर्व करना पड़ता था। ताहम अभी ये कोई मसला नहीं था, इसलिए उसने ग्रेटर टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करना जारी रखा। ये जरूर इसलिए होगा क्योंकि सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के वो 4 कतरे मेरे सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने पर मुझ में मुकम्मल तौर पर मिल गए थे। मेरे दोबारा जिंदा होने के बाद वो जरूर किसी खास तरीके से मेरे जिस्म में मौजूद होंगे। थोड़ी देर इस बारे में सोचने के बाद वांगलिन ने इस बारे में मजीद नहीं सोचा। उसने अब कई बार ग्रेटर टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल किया, और दारुल हुकूमत दूर नहीं था। ये कहा जा सकता है कि वांगलिन इस सफर के दौरान ऐसे भागा जैसे पहले कभी नहीं भागा था। बदकिस्मती से मैं सिलेस्टियल असेंशन फ्रूट के असर में था, वरना मैं उस स्वॉर्ड एनर्जी को पीछे ना छोड़ता। ताहम मुझे याद है कि वो जिस्म कहाँ था। पता नहीं अगर मैं वापस जाऊं तो क्या स्वॉर्ड एनर्जी अभी भी वहां होगी। वांगलिन की आंखें रोशन हो गई और वो पुरजोश हो गया, लेकिन वो जानता था कि अभी फायर डीमन कंट्री वापस जाने का वक्त नहीं था। वांगलिन स्काई डीमन सिटी से सिर्फ एक ग्रेटर टेलीपोर्ट दूर था। जब वो टेलीपोर्ट होने के लिए कदम उठाने ही वाला था, अचानक उसके पीछे से एक गुस्से भरी दहाड़ आई। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कहां भाग सकते हो। वांगलिन के पीछे 10,000 फीट दूर आर्मर पहने एक बड़ा आदमी नमूदार हुआ। ये शख्स बहुत बावकार लग रहा था। उसकी आंखें रोशन हो गईं और फिर उसका जिस्म खौफनाक मिकदार में डेविलिश एनर्जी से ढक गया। वांगलिन का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जब उसका जिस्म गायब होने वाला था, वो बड़े आदमी को देखने के लिए मुड़ा। इस नज़र ने उसे तकरीबन चीखने पर मजबूर कर दिया। लिंग तियान हो! ये बड़ा आदमी स्वॉर्ड सेंट लिंग तियान हो से बहुत मिलता जुलता था। वांगलिन का जिस्म गायब हो गया और दारुल हुकूमत से 50 किलोमीटर बाहर दोबारा नमूदार हुआ। उसका एक्सप्रेशन उदास था जब उसकी आंखें रोशन हो गईं और उसने सोचा, वो लिंग तियान हो नहीं है। अगरचे वो शख्स लिंग तियान हो जैसा दिखता है, लेकिन वो बहुत छोटा लगता है। इसके अलावा उस शख्स में वो ऑरा नहीं है जो लिंग तियान हो में है, और उनकी शक्लें मुकम्मल तौर पर एक जैसी नहीं है। कुछ ममासलत है। क्या ये हो सकता है? ठीक इसी लम्हे आर्मर पहने बड़े आदमी ने वांगलिन के पीछे खला से बाहर निकलकर उसे वांगलिन को घूरा और पूछा, तुम भाग क्यों नहीं रहे? इसके साथ उसका हाथ आगे बढ़ा और उसकी उंगली की नोक से डेविलिश एनर्जी की 5 लकीरें निकलीं। वांगलिन की आंखें रोशन हो गईं और उसने अचानक पूछा, लिंग तियान हो तुम्हारा कौन है?
बड़े आदमी का दायां हाथ अचानक रुक गया। उसकी डेविलिश एनर्जी से भरी आंखों में उलझन की झलक नमूदार हुई। लिंग तियान हो? कितना जाना पहचाना नाम है। वांगलिन तेजी से पीछे हटा, उसकी आंखें सर्द हो गईं और वह चिल्लाया, दा लाओ स्वॉर्ड सेक्ट का स्वॉर्ड सेंट लिंग तियान हो। दा लाओ स्वॉर्ड सेक्ट, स्वॉर्ड सेंट? बड़े आदमी की आंखों में उलझन और भी बढ़ गई और वो जद्दोजहद करने लगा। ठीक इसी लम्हे बड़े आदमी की पेशानी के दरमियान अचानक डेविल सोल का ख्याल नमूदार हुआ। उसने वांगलिन को वहशी नजर से देखा और फिर एक तेज चीख मारी। इस चीख ने बड़े आदमी की आंखों में उलझन को खत्म कर दिया और उसकी जगह डेविलिश शोले ने ले ली। वांगलिन तेजी से पीछे हटा और चिल्लाया, एंशिएंट डीमन। स्काई डीमन सिटी से अचानक एक ताकतवर इरादा निकला और वांगलिन के सामने नाजिल हुआ। तुम 10 साल लेट हो। एंशिएंट डीमन की आवाज वांगलिन के कानों में दाखिल हुई। अपना खून मुझे उधार दो। वो आवाज सुनने के बाद वांगलिन के जिस्म के मसामों से बड़ी मिकदार में खून निकला। ये खून इंसान की शक्ल में जमा हो गया और एंशिएंट डीमन का शऊर इस पर नाजिल हुआ। वांगलिन का जिस्म लर्जा, क्योंकि उसने अपने जिस्म में मौजूद खून की अक्सरियत खो दी थी। उसका चेहरा जर्द था और उसने तेजी से एक गोली निकाली, फिर वो लोटस पोजीशन में बैठ गया और कल्टीवेशन शुरू कर दी। बड़े आदमी की पेशानी पर मौजूद डेविल सोल ने वांगलिन के सामने खूनी साए को घूरा और एक पुरअसरार जबान में चिल्लाया, बेलॉ, तुम मुझे रोकने की जुर्रत क्यों करते हो? खूनी साया हिला और 2 सींग वाले जिस्म में बदल गया। उसकी आंखों में डेविलिश रोशनी नमूदार हुई। उसने डेविल सोल को देखा और पुरसुकून लहजे में कहा, तुम एंशिएंट डेविल के 9 बिखरे हुए सोल टुकड़ों में से सिर्फ एक हो। मैं तुम्हें क्यों नहीं रोक सकता? एंशिएंट गॉड्स की जबान? वांगलिन ने अपनी आंखें खोलीं और सोचने वाला एक्सप्रेशन जाहिर किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।